सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। ये न्यू एडिशन में 12.1 है और ओल्ड एडिशन के अंदर 14.1 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फैक्टराइजेशन के अंदर, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, उनमें कॉमन फैक्टर देखने हैं। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, जो आपने पहले कक्षाओं में भी किए हुए। नॉर्मली हम समझे तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है। हमें क्या करना होगा, जैसे सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 12x। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, जो आपने लास्ट 6th-7th क्लास में भी समझे थे। फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, जैसे हमारे पास है 12, तो हम क्या करते हैं, इनका प्राइम नंबर्स जो होते हैं यानी अभाज्य संख्या है, उन्हीं का डिवाइड लगाते हैं। जैसे 2 का 12 में लगाएंगे 6 टाइम, 2 का 6 में लगाएंगे 3 टाइम। अब 3 में 2 नहीं जा रहा, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है 3, और 3 का 3 में 1 आने का मतलब ये खत्म हो गया, ये एंड हो गया। तो ध्यान से देखिए नंबर्स क्या है 2, 2 और 3, तो इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3। साथ में ध्यान से देखिए x है, जो एक्स वाई होते हैं उनको हम सिर्फ लिख सकते हैं, उनका फैक्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड टर्म हमारे पास है 36, इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हिंदी में हम देखें तो इनको गुणनखंड बोला जाता है, अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। जैसे 36 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से 36 जाएगा 18 टाइम, 2 से 18 9 टाइम। अब इसमें 9 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है 3, 3 से 9 3 टाइम और 3 से 3 1 टाइम। तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं उनको सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये हो गया 2 2 2 टाइम्स और 3 3 2 टाइम्स। यहाँ पे इसके साथ x और y कुछ दिया नहीं गया है, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया था कॉमन फैक्टर्स निकालने। कॉमन का मतलब जो हमारे पास दोनों के अंदर आए। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी 2 था, इसके अंदर भी 2 था, तो हम 2 को क्या लिख देंगे, कॉमन। देन नेक्स्ट फिर से 2, तो हमें ध्यान रखना है अगर नेक्स्ट दोबारा 2 आया है तो हम पहले वाले को नहीं ले सकते, दोबारा से 2 है तो ही कॉमन माना जाएगा। तो सेकंड टाइम दोनों के अंदर 2 कॉमन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को फिर लिख देंगे। अब हमारे पास ध्यान से देखिए नेक्स्ट टाइम क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, 3 इसमें भी है और 3 इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है x इसमें कहीं कॉमन नहीं आ रहा है। और ध्यान से देखो अब यहाँ पे कुछ बच भी गया है तो वो उसमें है भी नहीं, आगे एंड हो गया है तो कॉमन आएगा भी नहीं। इसमें 2 टाइम्स 3 था, लेकिन वहाँ पे एक सिंगल टाइम है तो एक बार ही कॉमन आ सकता है, दोबारा नहीं। यहाँ पे सिंगल x है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन मतलब जो दोनों में चला है। तो अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर ऑफ 12x, जो फर्स्ट टर्म था, एंड सेकंड टर्म क्या था हमारे पास 36। कितना है इसका हमारे पास 12। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट होता है कंप्लीट। इसी प्रकार से हमें आगे के क्वेश्चन करने होंगे। तो अब हमें क्या करना है, उसी तरीके से इनके फैक्टर यानी गुणनखंड निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2y, तो 2y के तो सबसे इजी हो गए 2 मल्टीप्लाई में y, तो 2 के 2 से ज़्यादा टुकड़े हो भी नहीं सकते, गुणनखंड हो भी नहीं सकते, और y एज इट इज लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 22xy। इस टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर इसके क्या निकलेंगे, आप करके भी देख सकते हैं, इसके निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई में 11। और अब ध्यान से देखिए x और y जब है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए अब कॉमन देखना है हमें, तो वैसे लिख देते हैं हम कॉमन फैक्टर ऑफ किसके थे 2y एंड 22xy के। क्या आया था,
ध्यान से देखिए, कॉमन यहाँ पे 2 आ रहा है दोनों के अंदर, y आ रहा है दोनों के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखिए, नेक्स्ट में कुछ हो भी तो हमें पता है कि ऊपर वाले में अब एंड हो चुका है, आगे कुछ है नहीं, तो कॉमन तो आने वाला आगे कुछ है भी नहीं। तो कॉमन हमारे पास कितना आया है 2, और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट, हमें पहला यहाँ पे दिया गया है 14pq और सेकंड टर्म दी गई है 28p²q²। तो अब हमें क्या करना है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप पहले की कक्षा में करके उसी तरीके से करना है। 14 के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं, 2 7 जा और 7 1 जा, एंड हो गया 1 आते ही। तो पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 × 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 7। और जैसे आपको बताया था p और q के लिए हमें कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 28, तो 28 के भी हम इस तरीके से पार्ट कर सकते हैं, फैक्टर 2 × 7। अब p² और q², नॉर्मली हमें पता है p², स्क्वायर का मतलब होता है जो भी हमारे पास यहाँ पे उसको हम क्या कर देते हैं 2 टाइम्स लिख देते हैं। तो p² का मतलब हो गया p मल्टीप्लाई में p, और q² का क्या आ गया q मल्टीप्लाई में q। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ किसके निकाले थे हमने निकाले 14pq एंड 28p²q² के। तो हमारे पास क्या है कॉमन, देखिए 2 दोनों के अंदर कॉमन था, हमने लिख दिया, 7 दोनों के अंदर कॉमन था, हमने लिख दिया, p दोनों के अंदर कॉमन था, ओके, q दोनों में अंदर कॉमन था, ओके। अब कुछ बचा नहीं है, तो दूसरे वाले के अंदर भले ही हो कॉमन तो आने वाला है नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में कुछ बचा ही नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, ये कितना आ गया 2 7 जा 14, और pq एज इट इज वैसे का वैसे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी होता है कंप्लीट। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2x और 3x² और 4। इस बार हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 को भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो इजी है, 2 मल्टीप्लाई में x, ये भी इजी है, 3 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में x, क्योंकि स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। और 4 का भी हमारे पास इजी है, 2 मल्टीप्लाई में 2। अब एक चीज ध्यान देखिए, जब कभी ऐसा हो कि हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो, जैसे हमें पता है कि अब हमें क्या चाहिए कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी कि जो इन दोनों तीनों के अंदर आ सके। किस किस में चाहिए हमें, 2x में, 3x² में एंड 4 के अंदर चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पर कि 2 इसमें है, इसमें पर इसमें नहीं है, तो तीनों के अंदर कॉमन नहीं आया। x इसमें पर इसमें नहीं आया, बाकी आगे कुछ है भी नहीं, तो आगे इनमें कुछ कॉमन मिलने वाला है भी नहीं, क्योंकि पहले वाले में तो एंड हो गया है। तो कॉमन किसी में जब कुछ ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है और 1 सब में क्या आ जाता है कॉमन। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया यहाँ पर, फिर से 3 टर्म्स है, 6abc, 24ab², 12a²b। तो सिंपल सा है, सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम। 6 का क्या होता है 2 × 3, और abc a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई और c। 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 24 के फैक्टर हमारे पास हो जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। मल्टीप्लाई में a 1 टाइम है और b कितने टाइम है 2 टाइम्स, स्क्वायर है। फिर 12 के पार्ट होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और देखो a कितने टाइम है, a स्क्वायर है यानी a 2 टाइम्स है और b सिंगल टाइम है। अब हमें क्या करना है, इसको
कॉमन फैक्टर निकालना है। और किसके थे कॉमन फैक्टर? 6abc, 24ab² एंड 12a²b। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकला, ध्यान से देखिए, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, 3 3 3 तीनों में कॉमन है, a a a तीनों में कॉमन है, b b b तीनों में कॉमन है, c कॉमन नहीं है। फिर आगे कुछ बचा नहीं है, तो कॉमन होने की संभावना कुछ है भी नहीं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ है आंसर? आंसर हमारे पास आया 2 3 जा 6 और ए बी वैसे का वैसा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 6th पार्ट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स है, 16x³ माइनस 4x² और 32x। सबसे पहले 16 का करेंगे हम। 16 के जो अपने फैक्टर्स होते हैं वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और x हमारे पास कितने टाइम आएगा? 3 टाइम्स, बिकॉज x³ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4, 4 का आएगा 2 मल्टीप्लाई में 2, बट यहाँ माइनस है तो 1 टाइम माइनस भी आएगा। और x कितने हैं? स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स। 32, 32 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और साथ में x देख लेते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और x। अब हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर्स, और ये किसके हैं? ऑफ 16x³ माइनस 4x² एंड 32x के। अब हम ध्यान से देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास। कॉमन ध्यान से देखेंगे 2 2 2 आ रहा है, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, कॉमन नहीं आ रहा माइनस। फिर ध्यान से देखते हैं, फिर से 2 आ रहा है। और अब हम यहाँ ध्यान से एक चीज देखते हैं, माइनस हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, हम माइनस को नहीं ले सकते, नंबर नंबर कॉमन ले लेंगे हम। तीनों में आ रहा है, लिख लेंगे। माइनस अगर तीनों में होता तो माइनस भी हमारा क्या आ जाता? कॉमन। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे फिर से 2 है थर्ड टाइम, लेकिन थर्ड टाइम इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, लेकिन जब इसमें नहीं आ रहा तो तीनों में कॉमन नहीं है। फिर नेक्स्ट 2 को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं है। फिर हम देखते हैं x, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। x फिर से है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, ये एंड हो चुका है, तो आगे हमें x देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन इतना ही आ रहा है। तो हम देख लेते हैं ये कितना का, 2 2 जा 4 और x। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। फर्स्ट हमारे पास है 10pq, सेकेंड है 20qr एंड थर्ड है 30rp। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स का करेंगे फैक्टर। तो नंबर का फैक्टर किस प्रकार से होगा? 10 का होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10, और pq हम एज इट इज को लिख देंगे। 20 का होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और यहाँ पे हमें दिए गए q, q और r। नेक्स्ट है 30, 30 के हमारे जो फैक्टर रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इस तरीके से आगे हमारे पास क्या है, r और p। हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10pq, 20qr एंड 30rp। ध्यान से देखते हम, यहां पर 2 तीनों के अंदर कॉमन है, 5 तीनों के अंदर कॉमन है, p तीनों के अंदर नहीं है, बीच वाले में नहीं है, तो तीनों के अंदर कॉमन नहीं आया। q तीनों के अंदर नहीं है क्योंकि थर्ड वन में नहीं आया।
ऊपर एंड हो गया है, तो बाकी कुछ बचा तो कॉमन आने वाला वैसे भी नहीं है, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे आंसर 2 5 जा 10। तो इस प्रकार से हमारे कॉमन फैक्टर क्या आए हैं, 10 ही आया सिर्फ। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का ही है। फर्स्ट टर्म है 3x² y³, नेक्स्ट है 10x³ y², थर्ड है 6x² y² और z। तो हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमारा 3 का 3 रहेगा, x 2 टाइम है और y है 3 टाइम्स। फिर 10 का रहेगा 2 मल्टीप्लाई में 5, x 3 टाइम है, y 2 टाइम है। और नेक्स्ट और लास्ट है 6, 2 मल्टीप्लाई 3, x 2 टाइम है, y 2 टाइम है और z 1 टाइम है। तो हमारे पास आंसर रहेगा कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² y³ 10x³ y² एंड 6x² y² z। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 दो में है लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो कॉमन नहीं है। फिर x 1 टाइम कॉमन आ गया, x सेकेंड टाइम भी कॉमन आ गया। फिर है y 1 टाइम, तीनों में कॉमन आ गया, y सेकेंड टाइम भी तीनों में कॉमन आ गया, y थर्ड टाइम कॉमन नहीं आया है। अब यहाँ पे कुछ बचा भी नहीं है कि नेक्स्ट किसी में हम कॉमन देख पाए, तो हमारे पास आंसर क्या है, x² और y²। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया सारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि हमें यहाँ पर एक फैक्टराइज करना है। किस तरीके से करता है, बड़ा इजी है, समझने के लिए एक बार देख लेते हैं हम। जैसे 7x है, तो 7x को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 7 और मल्टीप्लाई में x। ये हमारा एक सिंगल पार्ट हो गया, एक टर्म मान सकते हैं हम। फिर है -42 का हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली हम देख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स करते थे, उसी तरीके से करना है। 2 का 21 टाइम, फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का 7 टाइम और 7 1 जा 7। तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 42 का फैक्टराइजेशन हुआ हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो दोनों यहाँ पे इंटीजर्स है, उन दोनों के अंदर हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 7। तो जो कॉमन आएगा उसे हम बाहर ले लेंगे। 7 कॉमन आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 से 7 कॉमन चला गया, क्या बचेगा x। फिर आ रहा है माइनस, यहाँ पे हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 था और 7 से 7 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, नथिंग। अब देखो 7 कॉमन था, x है और माइनस यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है, 6p है तो 6p का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में p, 2 3 जो 6 और p का p माइनस। ऐसे हम एज इट इज क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 का फैक्टराइजेशन होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और साथ में क्या हमारा q। अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है हम उसे बाहर ले लेते हैं। जैसे 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं। 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं। p दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो हम बाहर नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे हम, 2 हमारा कॉमन आ गया, 3 हमारा कॉमन आ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, p। फिर माइनस 2 कॉमन, ये 2 कॉमन नहीं आया, एक सिंगल 2 ही कॉमन आएगा। फिर 3 कॉमन आ गया, फिर क्या बच गया हमारे पास, q। तो हमारा आंसर क्या बना, देखो 2 3 जा 6 जो कॉमन आया था
और अंदर हमारा बचा है p माइनस 2q। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर दिया गया है 7a² प्लस 14a। देखेंगे ध्यान से, 7a² का फैक्टराइजेशन होता है 7 का 7, क्योंकि ये खुद प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। और a² का हो गया a 2 टाइम्स। फिर प्लस 14 का होता है 2 × 7, 2 7 जा 14, और a का a। कॉमन हमारे पास देखो 7 आ रहा है, a दोनों में कॉमन आ रहा है, और a फिर से दोबारा तो नहीं आएगा। तो देखो 7 a कॉमन आने के बाद क्या बचा a, प्लस यहाँ पे 7 कॉमन आ गया है, a कॉमन आ गया, क्या बचा है 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमारे पास 16, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और 16 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और जेड भी साथ में है। फिर है प्लस 20 के फैक्टराइजेशन होते हैं 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और जेड क्यूब है, यानी जेड कितने टाइम आएगा 3 टाइम। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कॉमन, देखो माइनस तो कॉमन आ नहीं रहा है तो माइनस को छोड़ देते हैं। फिर बचा है 2, दोनों तरफ कॉमन आ रहा है। फिर से 2 दोबारा भी कॉमन आ रहा है, थर्ड टाइम 2 इसमें नहीं है जी, तो ये कॉमन नहीं आएगा। फोर्थ टाइम 2 इसमें नहीं आया, कॉमन नहीं आएगा। फिर है जेड, जेड कॉमन आ रहा है, आगे जेड इसके अंदर नहीं है, उसके अंदर होने से क्या मतलब है कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इतना कॉमन आने के बाद देखते हैं 2 से 2, 2 से 2 चला गया। अब हमारे पास जेड से जेड चला गया, तो 2 2 बच गए हैं, यानी 2 × 2 जो कॉमन नहीं है। और हमारे यहाँ पे माइनस था, उसको भी हम एज इट इज रख देंगे क्योंकि वो कॉमन हमने लिए ही नहीं। फिर यहाँ पे आ गया प्लस 2 और 2 हमारा कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा है 5, और साथ में एक जेड कॉमन जा चुका है। अब कितने जेड बच गए हमारे पास 2 टाइम्स जेड, तो लिख देंगे हम जेड और जेड। तो अब ध्यान से देखते हैं, बाहर 2 2 जा 4, और साथ में है जेड। यहाँ पे अंदर माइनस है, 2 2 जा कितना है 4, प्लस 5, और जेड कितने हो गए हमारे स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ भी होता है इसका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का फैक्टराइजेशन 5 ही होता है, और x² मतलब x 2 टाइम लिखेंगे, y 1 टाइम रहेगा। उसी के साथ माइनस 15 का रहेगा 3 × 5, 3 5 जा 15, और x 1 टाइम और y रहेगा स्क्वायर यानी 2 टाइम्स। कॉमन दोनों के अंदर क्या आ रहा है 5, x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। इसके अलावा ध्यान से देखो दोबारा फिर x है, लेकिन उसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। तो देखेंगे 5x और y कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा एक सिंगल x, माइनस यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, 5x और y कॉमन चला गया, एक y और बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमें 20L² + 30ALM। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले इनके फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 10 का हमारे पास होगा 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और L 2 टाइम और M, प्लस में 30 का हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, और 6 5 जा 30, और साथ में A L और M। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन हमारे पास आ रहा है 2, दोनों के अंदर आ गया है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। देन उसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर फिर से 2, लेकिन इसके अंदर वापस से 2 नहीं आ रहा, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। 5 कॉमन आ रहा है, ले लेंगे हम।
उसके बाद में l कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं। दोबारा से l कॉमन नहीं आ रहा, m कॉमन आ रहा है, और इसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है, तो कॉमन आने की संभावना भी हमारे पास नहीं है। अब देखो 2 कॉमन चला गया, ये 2 वैसे का वैसा है, 5 कॉमन चला गया, l कॉमन चला गया, ये दोबारा l आया वैसे का वैसे, और m कॉमन चला गया, प्लस 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं गया है, 5 कॉमन जा चुका है, a नहीं गया है, l और m कॉमन जा चुके हैं। तो ये आ गया हमारा 2 5 जा 10 lm और 2l प्लस 3a एज इट इज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, हमें यहाँ पर दिया गया है 10 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10, और a हो गया 2 टाइम्स माइनस 15। इस बार 3 टर्म है तो इस तरीके से हम कर सकते 3 इंटीजर्स का भी। 15 के होते हैं 3 मल्टीप्लाई में 5, ये हो गया हमारा 3 5 जा 15, और b हमारा कितना टाइम आएगा 2 टाइम्स, प्लस 20 का होता है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 5 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20, c स्क्वायर है मतलब c 2 टाइम है। अब ध्यान से हम देखते हैं कॉमन इसमें 2 है, पर इसमें कॉमन बीच वाले पार्ट में नहीं है, तो तीनों के अंदर कॉमन नहीं आया। 5 तीनों के अंदर कॉमन आ गया है, a तीनों में कॉमन नहीं है, फिर से कॉमन नहीं है, आगे कुछ कॉमन आने वाली बात ही नहीं, क्योंकि पहले पार्ट में नहीं है तो दूसरे में और तीसरे में कॉमन आने वाली कोई संभावना नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 सिर्फ 5 कॉमन था, बाकी एज इट इज वैसे के वैसे, तो a और a कितना हो गया हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स मतलब a स्क्वायर, माइनस 3 है, 5 हमारा कॉमन था, b कितने हो गए स्क्वायर, प्लस उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या है 5 कॉमन था, 2 और 2 एज इट इज था, 2 2 जा कितने हो गए 4, 5 कॉमन होने के बाद क्या था c और c कितने हो गए स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड का ही, इसमें हमें दिया गया है -4, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, 4 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और a स्क्वायर के होते हैं a इंटू ए, प्लस 4 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और a और b एज इट इज रहेगा, माइनस फिर 4 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और c a रहेगा एज इट इज। ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पर, पहले 2 तीनों के अंदर आ रहा है कॉमन, फिर दूसरे वाला 2 भी दोनों के अंदर आ रहा है, तीनों के अंदर आ रहा है कॉमन, फिर a तीनों में आ रहा है कॉमन। अब ध्यान से देखते हो दोबारा a नहीं आ रहा, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो आगे कॉमन आने वाला कुछ है नहीं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो हमारे पास यहाँ 2 से 2 कॉमन चला गया, 2 से 2 कॉमन चला गया, a से a कॉमन चला गया, तो क्या बचा है a, बट एक चीज़ और बची है वो है माइनस, फिर आ रहा है प्लस, 2 से 2 2 से 2 और a से a कॉमन जाने के बाद क्या बचा है b, फिर माइनस 2 और 2 2 और 2 कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया, क्या बचा है c। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 और a, और यहाँ है माइनस a प्लस b और माइनस का c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 9, हमें यहाँ पर इजीली हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x को हमें कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स, और y z सिंगल टाइम रहेगा, प्लस x सिंगल टाइम है, y को कितने टाइम लिखना है 2 टाइम्स, और z सिंगल टाइम। ऐसे ही फिर x और y सिंगल टाइम है, और z क्या है 2 टाइम्स। इस तरीके से हमें अब क्या करना है, कॉमन लेना है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, तीनों में x कॉमन आ रहा है, फिर दोबारा से x लेकिन कॉमन नहीं है, फिर y और y तीनों के अंदर y कॉमन आ रहा है, फिर z और z तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है, तो आगे कुछ है भी इनके अंदर सेकंड और थर्ड में, तो कॉमन तो आने वाला नहीं है। तो अब हम देखते हैं x कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया, z कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा एक सिंगल x और है, x y और z कॉमन गया तो एक सिंगल y और है। ऐसे ही x y और z के बाद एक सिंगल z और बच गया है कॉमन जाने के बाद,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन का ही 10th नंबर। हमें यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले a और x 2 टाइम है और y, फिर है प्लस में b और x के बाद y है 2 टाइम्स, फिर प्लस c और x y और z सभी सिंगल टाइम्स हैं। हम ध्यान से देखते हैं, कॉमन a पर a किसी और में नहीं है, x तीनों के अंदर है, फिर दोबारा से x कॉमन नहीं आ रहा है, y तीनों में है, फिर और कुछ कॉमन किसी में आ नहीं रहा क्योंकि पहला कंप्लीट हो गया है। हम देखते हैं यहाँ पे पहले में a बचा है, x और y कॉमन जाने के बाद एक सिंगल x भी बच गया है, प्लस b तो बचा ही था, x और y के बाद एक सिंगल y कॉमन जाने के बाद एक सिंगल बच गया था, प्लस में c और x और y कॉमन जाने के बाद एक z बच गया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज। अब हमें कैसे फैक्टराइज करना है सबसे पहले हम देख लेते हैं। करने का तरीका बड़ा इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इन दोनों में इन चारों में सबसे पहले हम दो टर्म लेंगे, उनका रीग्रुप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या रहा है दो टर्म के अंदर, यहाँ पे x और x दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉमन लेते वक्त हमें क्या करना है, दो जो हमारे टर्म होते हैं उनके अंदर जो सबसे छोटी पावर होती है उसी को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो हम उसे ही कॉमन लेंगे। और दूसरा इसमें कुछ बचा ही नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो इन दोनों टर्म के अंदर हम क्या कर पाएंगे, सिर्फ x कॉमन है तो हम लेते हैं x स्क्वायर था यानी 2 टाइम x था, जिसमें से एक सिंगल x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सिंगल x, प्लस x से x चला गया तो क्या बचेगा y, फिर प्लस इन दोनों टर्म में भी ऐसे ही हमें करना है, रीग्रुप करना है। कॉमन लेते हैं 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 8 से 8 गया तो क्या बचेगा x, प्लस 8 से 8 गया तो क्या बचेगा y। एक चीज आपको यहाँ पता लगाने के लिए आसान होगा कि आपका क्वेश्चन आपने जो आंसर सही किया है या गलत किया है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रैकेट आ रहे हैं ये दोनों ही कॉमन ही आएंगे यानी सेम आएंगे। अगर ये कॉमन नहीं आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती हो गई है। तो जैसे ये कॉमन आएगा तो हमें क्या करना है, कॉमन को बाहर ले लेना है x प्लस में y। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बाहर क्या बचा हुआ है x प्लस वाई पूरा कॉमन चला गया, फिर क्या है प्लस में 8 और x प्लस वाई कॉमन चला गया। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन होंगे इजी। इसमें भी उसी तरीके से हमें देखना है, फर्स्ट 2 टर्म्स हमें लेनी है, रीग्रुप करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन के लिए हमें क्या चाहिए कि आप जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किए थे इनके फैक्टर करके देख सकते हैं, वरना आप अब नॉर्मली भी आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना होगा कि दोनों के अंदर ऐसा कोई टेबल जो दोनों के अंदर डिवाइड हो। तो ऐसा टेबल 3 होगा जो 15 में भी डिवाइड हो जाए और 6 में हो जाए। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो जैसे मैंने आपको बताया आप इनको पहले से फैक्टर करके देख सकते हैं। जैसे 15 का फैक्टर हम पहले कर रहे थे ना, किस प्रकार से कर रहे थे, 3 × 5 ये हो गया 15 और एक्स वाई। ऐसे ही सेकेंड टर्म हमारी है 6 जिसको हम करते हैं 2 × 3 और x है। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हम देखते हैं यहाँ पे 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा कॉमन, 2 नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, y नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऐसा टेबल जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए यानी कॉमन आ जाए। तो अगर आप फैक्टर करके आप समझ सकते हो तो ऐसे समझ लीजिए या सीधा समझ लीजिए कि 3 होगा जिसका 15 में भी डिवाइड चला जाए और 6 में भी चला जाए। उसके बाद में x दोनों में कॉमन आ रहा है, y नहीं आ रहा। तो देखो 3 से 15 कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, 3 5 जा 15। x से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा y, माइनस 3 से 6 कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और x से x कॉमन कुछ नहीं बचेगा, प्लस इधर भी हम देखते हैं, इधर हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे 5 है, पहले से प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 और इधर 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये दोनों क्या है, फैक्टर पहले से इनका हो चुका है। लेकिन कॉमन कुछ नहीं आ रहा, y भी एक ही आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा।
तो जब कुछ कॉमन नहीं आए तो हम क्या रख सकते हैं, 1। तो 1 का डिवाइड करो तो सेम एज इट इज़ वही आ जाता है, -1 का करो तो वही आ जाएगा। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया गया था कि जो हमारे ब्रैकेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब आप समझ चुके हो कि दोनों सेम आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो जो कॉमन आएगा उसे हम कॉमन ले लेते हैं आगे, 5y - 2। तो क्या बचा हमारे पास, 3x, ये कॉमन आ गया, प्लस में 1 ये कॉमन आ गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए हैं सेकंड, थर्ड का सेकंड भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म कॉमन क्या आ रहा है, a दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, x दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखो a बच गया, x कॉमन चला गया, प्लस b बच गया, x कॉमन चला गया, माइनस यहाँ पर a दोनों में नहीं आ रहा पर y दोनों में आ रहा है तो हम लिख देते हैं y। तो y से y गया तो क्या बचेगा, a। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, माइनस। पर एक चीज़ हम ध्यान करने वाली ये होती है कि जब बाहर भी माइनस हो अंदर भी माइनस हो तो क्या हो जाता है, प्लस। और इस तरीके से यहाँ पे b बचा है, y से y कॉमन चला गया। सिंपल में आपको बता ही दिया था कि दोनों ब्रैकेट सेम ही बनेंगे। यहाँ पे जो हमारी सिंबल होते हैं ये भी चेंज नहीं होंगे, सेम ही बनेगा। तो देखो कॉमन बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा है, x a + b जो हमारा कॉमन आ गया, फिर है -y और a + b कॉमन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होता है इसका कंप्लीट। ध्यान से हम देखते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। पर इससे पहले हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे ये है 15pq और ये है सिर्फ 15, इसमें 9q और इसमें आ रहा है 25p। तो ध्यान से हम चीज़ देखते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा और इसमें q आ रहा है, इसमें p आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से जो q और p वाले हैं उसको इस pq के साथ हम कॉमन रख लेते हैं। कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिख देते हैं 15pq। अगर हम 9q को इसके साथ में रखते हैं जो प्लस का है तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो हमारा बचा हुआ है +25p और लास्ट में क्या बचा है 15p, उसको इस तरीके से लिख देते हैं ताकि अब हमारे पास टर्म हो गई ये और ये। तो हम कैसे कॉमन लेंगे, जैसे आपको बताया था कि ऐसी कोई टेबल जो दोनों में चली जाए, वरना आप इनका क्या कर सकते हो, फैक्टर। तो 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 5 जा 5 5 1 जा, यानी 3 × 5। और 9 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 × 3। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3। 5 कॉमन नहीं आ रहा, सेकंड थर्ड भी 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या आया, 3। तो हम ऐसा नंबर है जो दोनों में डिवाइड चला जाएगा वो है 3। तो देखो और इसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है, q दोनों में आ रहा है। तो देखो 3 से 15 कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। p एज इट इज रहेगा और q कॉमन था चला गया, प्लस 3 से 9 कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। और q से q चला गया, कुछ नहीं रहेगा, प्लस यहाँ पे दोनों में 5 का आ रहा है कॉमन, क्योंकि 5 से 25 जाएगा 5 टाइम, p प्लस और 5 से 15 जाएगा 3 टाइम। तो ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे। अब देखो क्या बचा है, 3q ये कॉमन आ गया, प्लस में 5 ये कॉमन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड का फिफ्थ नंबर पार्ट देखो ध्यान से, ये हमारी टू टर्म्स है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 1 से जब करेंगे डिवाइड तो सेम ही आएगा, z माइनस में 7। यहाँ पे रहा है हमारे पास प्लस। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है हम वो कॉमन ले लेते हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे नोट करनी होगी कि काफ़ी बार क्या होता है, हमारे जो सिंबल्स होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे यहाँ पे हमें दिया गया प्लस, अगर हम यहाँ प्लस लगा देते हैं तो अंदर वाले टर्म में माइनस आएगा, और हमें पता है कि अंदर वाले टर्म के अंदर माइनस दोनों तरफ से आने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो अंदर प्लस और माइनस से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस। अब क्या होगा, कॉमन, कॉमन देखो 7 नहीं आ रहा है पर x और y दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम x और y को कॉमन ले लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से समझना हमें,
अब देखो यहाँ पे क्या है, बाहर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। एक्स वाई कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा 7, बाहर माइनस अंदर माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। एक्स वाई कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा जेड। अब होता क्या, कई बार हमें लगता है कि ये ब्रैकेट हमारा तो सेम नहीं बन रहा है, तो देखो 1 जेड माइनस 7 ये तो एज इट इज हम लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे ब्रैकेट्स ऐसे हमें लगे सेम ना बन रहे हो, तो हम क्या अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट हमें एक चीज देखनी है, उनके आगे वाला साइन क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ पे जेड आगे है किसका है प्लस का है, तो हमारे पास भी जेड प्लस का है तो हम आगे लिख सकते हैं। माइनस का 7 है, माइनस का 7 है तो हम पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि सिंबल सेम होने चाहिए, नंबर्स आगे पीछे हो तो हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ऐसा है, तो हम इसे 3+4 भी लिख सकते हैं। आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस जो सिंबल है वो हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इसको ऐसे करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तो भी आएंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको आगे पीछे किया तो हमारा ब्रैकेट सेम आ गया। ये भी सेम है बट हमें लग नहीं रहा था, बट इसको आगे पीछे कर सकते हैं सिंबल सेम हो तो सिंबल सेम थे हमने कर लिया। तो z-7 आ गया कॉमन, अब क्या बचा है 1, z-7 कॉमन आ गया, बचा है -xy, और ये फिर से कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, और साथ में 12.1 भी हो गई है कंप्लीट।